हेलो, गुड आफ्टरनून बच्चों। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चार्ज पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री के बारे में पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। आज उसमें कुछ इंपॉर्टेंट केसेस को ऐड करेंगे जिस पर बोर्ड फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस पूछती आई है। चलिए शुरू करते हैं। उसी टॉपिक से एसोसिएटेड है ये सम इंपॉर्टेंट केसेस। अब इसको मैं दो कैटेगरी में बांट रहा हूं। पहली कैटेगरी वो जिसमें x r से बहुत बड़ा हो। नाउ व्हाट इज x? ये रीजन है जहां पर फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। करेक्ट? ये वो रीजन है जितने में फील्ड एग्जिस्ट कर रही है। ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू कर लीजिए। तो अब इसमें दो पॉसिबिलिटी बनती है। सपोज करिए ये वो फील्ड है, रीजन। ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली एक्स। ठीक, अब हमने क्या किया, यहां पे अभी ग्रेटर ही रखते हैं। अब हमने क्या किया कि यहां पे चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया। ये वो पॉइंट चार्ज था जिसको हमने v वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया। ठीक है, चार्ज q और फील्ड की स्ट्रेंथ थी b। तो रेडियस कितनी होगी? mv बाई बी क्यू। ठीक है, इस पर जरा फोर्स की डायरेक्शन निकाल देते हैं। वेलोसिटी किधर है? इस तरफ। फील्ड किधर है? नीचे की तरफ। सो v क्रॉस b किधर आएगा? ये v, ये b, v क्रॉस b। ठीक, दिस इज व्हाट? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज में इट विल बी अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। सो इस पर फोर्स जो आएगा वो इस तरफ होगा और वो क्या करेगा, इस चार्ज पार्टिकल को एक सर्कल में घुमा देगा। ठीक, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, अगर चार्ज पार्टिकल को मैंने विद इन द फील्ड की बजाय बाहर से फेंका है, यहां से फेंका है, देन व्हाट विल हैपन? चार्ज पार्टिकल घूमेगा सर्कल में। ठीक है, सर्कल बनाएगा, लेकिन फिर अचानक से फील्ड खत्म हो गई यहां पे। भाई वो सर्कल बनाने के लिए तो जा ही रहा था, लेकिन फील्ड खत्म हो गई। तो फील्ड खत्म हो गई तो क्या होगा? अब फोर्स खत्म। फोर्स खत्म तो वो टेंजेंशियली निकल जाएगा। ठीक है, फिर तो ये होगा ट्रेजेक्ट्री, या इसको अपन लोग फुल सर्कल से ही कर लेते हैं। और यहां पे एक सेम सर्कल। ओके, तो ये केस ए हो गई, ये केस बी हो गई। इसमें एक और केस बन सकती है। प्लेस बोथ स्लाइटली ऑन दिस साइड। चार्ज पार्टिकल को मैंने इस तरीके से फेंकने की बजाय, ये फील्ड बी थी, ये भी फील्ड बी, मैंने किसी एंगल पे फेंका, लेट्स से लाइक दिस। ठीक, देन व्हाट विल हैपन? ऑब्वियसली फिर से एक सर्कल बनाएगा। ठीक है, बट यहां पे ये कुछ इस तरह जाएगा। ठीक है, ये वो वेलोसिटी है जो मैंने पार्टिकल को दी, और जब ये यहाँ पहुँचेगा तो यहाँ पे फील्ड ख़त्म और ये इस तरह से निकल जाएगा।
सो लेट अस से कि ये वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा था। तो एक बात तो आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताई दी थी कि भाई स्पीड नहीं चेंज होने वाली। तो अगर आप v स्पीड से फेंक रहे हैं तो v स्पीड से ही वो हर जगह निकलेगा, इसमें तो कोई दो राय होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो अगर ये थीटा से गया है तो कितने से आएगा ये हम देख ले। अच्छा, ये एक सर्कल का ही आर्क बनेगा। सो अगर ये थीटा है, ये वेलोसिटी है जो कि टेंजेंशियल होगी हमेशा। ऑब्वियस सी बात है, आप जानते हैं कि जो वेलोसिटी वेक्टर होता है वो टेंजेंशियल होता है सर्कुलर आर्क के, तो ये टेंजेंशियल रहेगी। तो अगर ये थीटा है तो आप समझ सकते हैं कि ये 90 भाई टेंजेंट लाइन है तो 90 होगा। ये रेडियस है, ये उस सर्कल का ही आर्क है जो जिसका सेंटर ओ पे है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा। चलो मान लेते हैं कि ये एंगल फाई है, ठीक है। अब तुम्हें मालूम है कि ये भी टेंजेंट है, ये रेडियस है, ठीक है, देखने में लग नहीं रहा बट है ना। तो ये कितना हो गया, ये 90 हो गया। अब ये पूरी लाइन स्ट्रेट है 180 की, है ना। तो अगर ये 5 हो गया और ये 90 हो गया तो 180 में से 90 घटाओ, कितना बचेगा 90, और फिर 90 में से 5 घटाओ तो ये कितना हो गया 90 माइनस 5, ठीक है। तो ये ओ ए पी पे मैंने मान लो एंट्री कराई थी और क्यू पे ये एग्जिट हुआ है। सो एक बात तो समझ में आ रही होगी कि ये रेडियस है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होगी ओपी और ओक्यू, और अगर ओपी और ओक्यू बराबर हैं तो उनके ऑपोजिट जो एंगल है वो भी बराबर होना चाहिए। 90 माइनस थीटा शुड बी इक्वल टू 90 माइनस 5, सो दिस इंप्लाइज थीटा मस्ट बी इक्वल टू 5, ठीक है। तो जिस एंगल से वो गया है उसी एंगल से वो बाहर आ जाएगा, ओके, ठीक है। अच्छा, अगर इसमें पूछे कि कितना टाइम लगेगा, सपोज करिए कि यहां पूछ ले आपसे कि कितना टाइम लगेगा, भाई यहां तो बाहर आ नहीं रहा है तो यहां तो पूछने की जरूरत ही नहीं कितना टाइम लगेगा। मान लीजिए यहां इसने पूछ लिया कि कितनी देर बाद पार्टिकल बाहर आएगा, तो भाई सेमी सर्कल तो बना ही रहा है ना, तो स्मॉल टी शुड बी इक्वल टू टी बाई 2, मतलब पाई एम बाई बी क्यू। इतने टाइम बाद ये इस केस में बाहर आएगा। इस केस में आप कैसे निकालोगे, सोच के देखो। देखो फंडा ये है कि ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा है, ओके। तो ये कितना होगा बताओ, 90 माइनस थीटा, भाई ये 90 माइनस 5 है बट 5 थीटा के बराबर है ना, तो 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, तो दोनों का सम क्या हो गया 180 माइनस 2 थीटा। अब पूरे ट्रायंगल का टोटल एंगल कितना है 180, जिसमें से आपको 180 माइनस 2 थीटा हटाना है, तो कितना बचा 2 थीटा। तो ये एंगल कितना हो गया आपका 2 थीटा, ठीक है। तो अब 2 थीटा का आर्क बन रहा है और कितने टाइम में निकलना है ये पूछा है हमसे। कोई सोच सकता है, सिंपल है। आपने पढ़ा होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इनटू टाइम टेकन। ये ओमेगा वही है जिसको हम लोग एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कॉल करते हैं सर्कुलर मोशन के अंदर, ठीक है। सो थीटा इज बेसिकली इक्वल टू ओमेगा टी, ये हम जानते हैं। अब यहाँ थीटा कितना है एक्चुअली में, यहाँ 2 थीटा है, ठीक है। ओमेगा हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, ओमेगा होता है आपका 2 पाई बाई टी, और टी कितना होता है 2 पाई एम बाई बी क्यू, ठीक है। बी क्यू ऊपर चला गया, 2 पाई कैंसिल, ओमेगा कितना आ गया बी क्यू बाय एम। सो बी क्यू बाय एम यहां रख दो, ठीक। ये नहीं लिखना है आपको, ये आप कर चुके हो पहले से। बी क्यू बाय एम आ गया, तो कितना टाइम लगा पार्टिकल को बाहर निकलने में 2 थीटा एम बाई बी क्यू, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो पूछी जाती हैं पेपर के अंदर। आ रहा है समझ में,
क्लियर। तो यहाँ पे मैंने आपको दो बात इंपॉर्टेंट बताई है। पहला कि पार्टिकल को जिस एंगल से आप फेंकोगे उसी एंगल से वो बाहर निकलेगा, ठीक है, नंबर एक। नंबर दो, कितना टाइम लगेगा पार्टिकल को बाहर निकलने में, वो निकाला जाएगा थीटा इक्वल टू ओमेगा टी से। क्लियर। अच्छा, अब इसी में सोचो ये भी पहली केस में ही मल्टीपल केसेस चल रही हैं। भाई मान लो मैंने फील्ड को पलट दिया, ये भी तो हो सकता है। मैंने फील्ड को ही पलट दिया और पार्टिकल को v वेलोसिटी से ऐसे फेंका है, ठीक। पार्टिकल, ये पार्टिकल जा रहा है, चार्ज पार्टिकल फील्ड के अंदर, ओके। नाउ फोर्स की डायरेक्शन इस बार क्या होगी भाई, पहले जो फोर्स v इधर, b इस बार ऊपर है ना, सो v इधर, b ऊपर, सो v क्रॉस b किधर जा रहा है, मेरी तरफ आ रहा है। तो फोर्स किधर लग रहा है, अंदर की तरफ लग रहा है। इसमें किधर था, इसमें देखो वेलोसिटी इधर, फील्ड नीचे, सो v क्रॉस b, v क्रॉस b, थंब किधर जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। तो जिधर थंब जा रहा है उधर ही सेंटर है। याद करो लेक्चर पिछला वाला, जब सर्कल वाला मैं बता रहा था कि और 3 पॉइंट पे मैंने आपको दिखाया था। तो जिधर फोर्स की डायरेक्शन होगी उधर ही सेंटर होगा। वैसे यहां देखो फील्ड किधर है, ऊपर, वेलोसिटी किधर है, इधर, सो v ये, b ये, सेंटर o इस तरफ, ठीक है, क्लियर। तो ये पार्टिकल आपका ऐसे जाएगा, सॉरी, क्लियर। और जब ये यहां पहुंचेगा तो जिस एंगल पे वो एंट्री किया था वर्टिकल से, उसी एंगल पर ये बाहर चला जाएगा, ठीक। तो मान लो कि इसने एंट्री करते समय वर्टिकल से थीटा एंगल बनाया था, तो यहाँ एग्जिट करते समय भी ये वर्टिकल से थीटा बनाएगा ऑन द सेम कंसेप्ट जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था, ठीक है। और इसका सेंटर अंदर की तरफ है, क्लियर। तो अगर इसमें टाइम निकालना हो तो कैसे निकालोगे, ये पूरा एंगल कितना है भाई, ये थीटा, ये थीटा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ये भी, ये 2 थीटा होगा, तो ये कितना होगा, ये 2 पाई माइनस 2 थीटा होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं थीटा क्या होता है, ओमेगा इंटू टी, ठीक है। तो थीटा यहाँ कितना है एक्चुअली में, 2 पाई माइनस 2 थीटा, 2 पाई माइनस 2 थीटा इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, ठीक है। सो टी कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा टाइम्स 2 अपॉन ओमेगा, और ओमेगा की वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, ठीक है। क्लियर। चलिए, तो ये वो सारी केसेस थी जिसमें क्या हो रहा था कि स्पेस सफिशिएंट था, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन था वो रेडियस से बड़ा था, ठीक है, मतलब पर्याप्त मात्रा में बड़ा था। लेकिन अगर ऐसा हो कि रीजन रेडियस के बराबर या उससे छोटा हो तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये फील्ड रीजन है, ठीक है, और जो रेडियस आ रही है वो इससे बहुत ज्यादा बड़ी है। रेडियस कितनी होती है पार्टिकल की, अगर आपने v से फेंका है तो mv बाई बी क्यू, क्लियर। तो मैंने पार्टिकल को यहां फेंका v वेलोसिटी से, या सीधे फेंका मान लो, ठीक है। देन व्हाट विल हैपन, वेलोसिटी इस तरफ, फील्ड नीचे की तरफ, बताने की जरूरत नहीं है, फोर्स उस तरफ लगेगा। सो पार्टिकल विल टेंड टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ। बट जब वो यहाँ पहुंचा अचानक से फील्ड खत्म हो गई, भाई इस बाउंड्री के बाहर फील्ड नहीं है, तो पार्टिकल पे फोर्स लगना बंद हो गया। तो जब पार्टिकल पे फोर्स लगना बंद हो गया तो पार्टिकल कहेगा कि भैया हम सर्कल में चलना भी बंद कर देंगे। तो अब पार्टिकल यहीं से v वेलोसिटी से निकल जाएगा, ठीक है। सवाल यह है कि किस एंगल से निकलेगा,
ये पूछा जाता है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम लोग एक छोटा सा कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए कि भाई ये एक आर्क है, ठीक, जिसका सेंटर ये है ना, ये एक्स रीजन है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, लेट्स से दिस पॉइंट इज पी एंड दिस पॉइंट इज क्यू। यहां से मैं एक परपेंडिकुलर डालूंगा एंड लेट्स से दिस पॉइंट इज आर। तो मुझे थीटा पता करना है। अगर ये थीटा है, ये टेंजेंट लाइन है, और ये रेडियल लाइन है, तो ये तो अपन लोग का कितना होगा इधर, ये टेंजेंट, ये रेडियस, ये हो गया 90, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि अगर पूरा 180 का है ना, और उसमें से 90 ये निकल गया तो 90 बचा। अब 90 में से आप थीटा माइनस कर दो तो 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस थीटा, और इस ट्राइंगल के अंदर ये थीटा हो जाएगा, ठीक। क्लियर है बात भाई? ये 90 डिग्री, ये 90 माइनस थीटा, तो बचा क्या, 90 में से 90 माइनस थीटा घटा दो तो थीटा ही आएगा, है ना। अब देखो कि जो रेडियस है वो आर है, यही तो रेडियस है, स्मॉल आर। तो इन ट्राइंगल ओ क्यू आर साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्यू आर अपॉन ओ क्यू। सो क्यू आर कितना है आपका, क्यू आर है आपका x, और ओ क्यू कितना है r। सो थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स x बाय r, ठीक। ओके, अच्छा, इसमें पूछता है टाइम, तो निकाल लेंगे वही फॉर्मूला अपना, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, ठीक है, जहां पे थीटा ये होगा आपका, ओके, और ओमेगा आप जानते ही हैं 2 पाई एम बाई ओमेगा। टाइम पीरियड क्या होता है, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, टाइम पीरियड होता है आपका 2 पाई एम बाई बी क्यू, ठीक है, 2 पाई हटा दीजिए, बी क्यू बाई एम। तो थीटा इक्वल टू ओमेगा टी में थीटा यहाँ से रखिए, ओमेगा यहाँ से रखिए, और टाइम निकाल लीजिए कितनी देर में ये बाहर निकलेगा। क्लियर? तो बोल्ड आपको इस तरह के एग्जाम्पल देकर, हो सकता है टाइम ना निकलवाए कुछ अच्छी केसेस में, बट एटलीस्ट वो पूछेगा कि एंगल वगैरह क्या बनेगा। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस। तो अब आपका मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड खत्म हो गया। अब एक बार आप अच्छे से इसको रिवाइज कर लो कि अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी तो चार्ज पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड होगी तो चार्ज पार्टिकल का क्या होगा, और अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होगी तो चार्ज पार्टिकल का क्या होगा, ठीक है। इस पर क्वेश्चन पूछा ही जाता है ना, मतलब वो बट नेचुरल है कि क्वेश्चन इस पे आएगा ही आएगा। सो यू हैव टू प्रिपेयर फॉर दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब